नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके से रिलेटेड 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो लगभग 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है। तो उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की बात किया जाए तो 912 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख सकते हैं, दिया हुआ कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की बात किया जाए तो लगभग 67.72% है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश में मंडल जो है वो 18 मंडल है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में अगर जनपद की बात की जाए तो 75 जनपद है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने विकास खंड है। तो उत्तर प्रदेश में विकास खंड की बात की जाए तो 826 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ग्राम पंचायत हैं। तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत की संख्या जो 58,189, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देख सकते हैं, दिया हुआ कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने नगर हैं, नगर निगम है। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 17 नगर निगम है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं, दिया हुआ कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के का तहत किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के गठन का प्रावधान जो किया गया है वो यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आप देख सकते हैं, दिया हुआ कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत क्षेत्र पंचायतों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत क्षेत्र पंचायतों की कुल संख्या जो है 826 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि किस अधिनियम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पंचायत कानूनों को 73वें संशोधन के अनुरूप बनाया गया था। तो अधिनियम यूपी पंचायत विधि अधिनियम 1994। अधिनियम 1994 के तहत उत्तर प्रदेश के पंचायत कानूनों को 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख सकते हैं, दिया कि उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषदों की वर्तमान संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद की वर्तमान संख्या जो है वो 200 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि यूपी पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 में पारित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
प्रश्न नंबर 16 देख सकते हैं, दिया है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम नगर निगम कौन सा था। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम नगर निगम जो था वो कानपुर था, यानी ऑप्शन नंबर 20 सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 देख सकते हैं, दिया हो कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष का है। तो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम जो है 1959 वर्ष का है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देख सकते हैं, दिया हो कि बड़े शहरों के नगर निगमों के प्रशासन के लिए कौन सा कानून लागू होता है। तो बड़े शहरों के नगर निगम के प्रशासन के लिए जो कानून लागू होता है वो उत्तर यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 लागू होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की स्थापना किस तिथि को की गई थी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की स्थापना जो की गई थी वो 2 दिसंबर 2008 को किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 किस तारीख से प्रभावी हुआ। तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 जो हुआ था वो 1 जुलाई 1952 को प्रभावी हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को किस वर्ष प्रभावी रूप से लागू किया गया था। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 जो लागू किया गया था वो 2016 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी 11 इसका सही आंसर है, 11 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद यानी बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना जो हुई थी वो 1831 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय जो स्थित है वो लखनऊ में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 की बात किया जाए तो दिया हुआ है कि जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी यानी चीफ ऑफ रिवेन्यू कौन होता है। तो जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी जो होता है वो जिला अधिकारी होता है, यानी डीएम या फिर कलेक्टर बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया है कि राजस्व पदानुक्रम में लेखपाल के कार्यों का निरीक्षण कौन करता है। तो राजस्व पदानुक्रम में लेखपाल के कार्यों का निरीक्षण जो करता है इंस्पेक्शन वो राजस्व निरीक्षक या कानून आगो करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है कि राजस्व परिषद की न्यायिक शाखा में वर्तमान में कितने न्यायिक सदस्य हैं। तो राजस्व परिषद की न्यायिक शाखा में वर्तमान में जो न्यायिक सदस्य हैं उनकी संख्या 7 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है कि राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो मुख्य सचिव होता है, यानी चीफ सेक्रेटरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है कि मंडल स्तर पर राजस्व प्रशासन का पर्यवेक्षण कौन करता है। तो मंडल स्तर पर राजस्व प्रशासन का पर्यवेक्षण जो करता है वो मंडलायुक्त करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है कि तहसील का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो तहसील के प्रशासनिक प्रमुख की बात किया जाए तो उप जिला अधिकारी होता है, यानी एसडीएम, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि भूमि रिकॉर्ड या खसरा खतौनी का रख रखाव कौन करता है। तो खसरा खतौनी का रख रखाव जो करता है वो लेखपाल करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।